इस वक्त हमें मिल रही है बड़ी खबर यह है कि मतदान के बीच दोबारा हंगामा शुरू हो गया है। आरोप है कि माथाभांगा पोलिंग बूथ पर टीएमसी के पोलिंग एजेंट की पिटाई हुई है। यह आरोप लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है जहां पर भिड़ रहे हैं कार्यकर्ता। अभी स्क्रीन पर आपको चोट दिखाता हुआ एक कार्यकर्ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल का कूच बिहार इलाका निश्चित प्रामाणिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है। मतदान के बीच जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, जबरदस्त हंगामे की खबरें आ रही हैं। आरोप यह है कि माथाभांगा पोलिंग बूथ पर टीएमसी के पोलिंग एजेंट की पिटाई का आरोप है। तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से खुलेआम वहां पर ये हिंसा हो रही है, डंडे चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कूच बिहार इलाके की। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये हिंसा की खबरें अकेला ऐसा प्रदेश है पश्चिम बंगाल जहां से आ रही हैं, कूच बिहार से। बाकी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है फिलहाल। एरोन हमारे साथ है। एरोन, एक और तस्वीर आई है, अभी फिर से हिंसा हो रही है कूच बिहार में। देखिए, काफ़ी सारी जगह से कुछ बिहार के काफ़ी सारी जगह से बार बार न्यूज़ आ रहा है कि कभी तृणमूल बोल रहे हैं कि उनका जो एजेंट है या उनका जो कर्मी है उसके ऊपर हमला हुआ है, कभी बीजेपी कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला है। अभी आप जो दिखाएंगे भेटागुड़ी में, पे थोड़ी देर पहले भी दिखा रहा था, भेटागुड़ी जो निश्चित प्रामाणिक का एरिया है, केंद्रीय मंत्री उनका ये जगह है। रुयर कुटी बोल के एक जगह है, यहाँ पे जो मतदान चल रहा है, वोट हो रहा है, और उसके ठीक दूसरी तरफ यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मंत्री है उदयन गुह, जिसके साथ बार बार जो हम लोग कहा है बोले पहले भी जो क्लैश हो चुका है, तो वो उदयन गुह अभी हम दिखाएंगे। वो आके ठीक जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है उसके अपोजिट साइड पे एक दुकान पे आके बैठ चुके हैं, वो बैठे हुए हैं, हम दिखाएंगे उसके साथ। यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो तृणमूल का यहाँ पे जो कैंडिडेट था, यहाँ पे जो एजेंट था, उन लोगों को डराया गया है, और ये जो काफ़ी सारे वोटर लोग यहाँ का है उन लोगों को वोट देने के लिए मना कर रहा है, ऐसे आरोप उदयन को लगा रहे हैं। सब मिला के आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी सारे सुबह से कुछ बिहार में काफ़ी सारे जगह आप देख सकते थे ऐसे ही जो वायलेंस का खबर आ रहा है, सब मिला के कुछ बिहार में वोटदान चल रहा है। अभी तक बड़ा कोई खबर नहीं है, मगर तृणमूल या बीजेपी की तरफ से बार बार जो आ रहा है काफ़ी सारी जगह एजेंट के मारधोर, ओवरऑल ये सब खबर आ चुका है। मतलब एरोन, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बाकी सारी जगह आप देखिए ना बहुत पीसफुल तरीके से, मतलब ये जो लड़ाई है वोटों की लड़ाई हो गई है, लेकिन यहाँ तो चोट की लड़ाई चल रही है, कौन किसको चोट मारे। और आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर ये नहीं हो रहा, हमें इसी बात का शुक्र कर लेना चाहिए। लेकिन बात असल और पते की ये है कि जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, हिंसा उसका पर्यायवाची जो है वो बन जाती है। पंकज हमारे साथ एरोन लगातार बने हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं वो पहले तो ये जो इलाका बता रहे हैं वो निश्चित का इलाका है। केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर आपस में लगातार कार्यकर्ता लड़ाई कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं। बाकी सारे रिपोर्टर्स भी इस वक्त मैदान में आपको नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग औरत से मानव बात करते हुए दिख रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, रूबिका, देखिए, जब आप सारी टीएमसी की खबरें दे रहे हैं कि बंगाल में कैसा बवाल हो रहा है, तो यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी भी है कि लोग बड़े प्यार से जा रहे हैं मतदान केंद्र पर, अपने बुजुर्ग माता पिता को लेके जा रहे हैं। एक माँ जी मेरे साथ हैं। माँ जी, कितने दूर से आप चल के आए हैं, कितने किलोमीटर से आए हैं? 4 किलोमीटर चल के आए मंडी से। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो देखिए, माँ जी है, थोड़ा ऊंचा सुनती है, समझ नहीं पा रही, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करने आई है। और ये कहीं ना कहीं वो तस्वीर है जो उन लोगों को कहीं ना कहीं संदेश देती है। जगह जगह कहीं अगर हिंसा भी होती है मतदान वाले दिन, तो माँ जी एक संदेश दे रही है कि मतदान का इस्तेमाल करना है, शांति से मतदान करना है। सुबह से ही इन्होंने सबको तैयार किया कि नाश्ता करो और पहले वोट डाल के आओ, बाद में मंदिर भी बाद में जाएंगे। तो देखिए, अभी तक मुजफ्फरनगर में करीब 11.31% मतदान हुआ है। पूरे यूपी में करीब 12.5% मतदान 9:30 बजे तक हो चुका है। यहाँ पर हर बूथ पर इसी तरीके से भीड़ है। मैं ज्यादातर यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो बुजुर्ग हैं वो युवाओं से यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। रूबिका, बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीर है और कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाली तस्वीर है। जो भी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया हमारे दर्शक देख रहे हैं और जिन्हें आज मतदान करना है पहले चरण में, वो जाएं, जल्द से जल्द अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये मजबूत लोकतंत्र के लिए, मजबूत देश के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए।
देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। ये हम बार बार कह रहे हैं। आज पहले चरण के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको दिग्गजों के मतदान की 8 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाला। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने वोट डाला। कांग्रेस नेता कमलनाथ पूरे परिवार के साथ छिंदवाड़ा में वोट डालने पहुंचे। इसके साथ ही एक्टर रजनीकांत चेन्नई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। साथ ही साथ तमिलनाडु की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिंगम के नाम से जाने जाते हैं अन्नामलाई, और साथ ही साथ सीएम हैं एमके स्टालिन, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी तमिलनाडु के शिवगंगा में मतदान किया है। उनके बेटे चुनावी मैदान में है। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। 11 केंद्रीय मंत्री इस बार मोदी सरकार के मंत्री चुनाव मैदान में है। उसके अलावा 5 मुख्यमंत्री भी, उनकी किस्मत भी इस बार दांव पे लगी हुई है। पहले चरण की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगाज जो है वो हो चुका है। पहले चरण का मतदान शुरू हो गया। 7 चरणों में चुनाव होगा। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कूचबिहार से ही हुई। कूचबिहार में केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के घर के पास बॉम्ब मिला है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कूचबिहार से लगातार वायलेंस की खबरें आ रही है। और ये देखिए, बॉम्ब की तस्वीर भी बाकायदा दिख रही है। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के घर के पास ये बम मिला है, जानकारी मिल रही है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं लाल रंग के घेरे के अंदर, आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, बम नजर आ रहा है। और ये कोई और जगह नहीं है, निशित प्रमाणिक केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी कैंडिडेट है कूचबिहार से, उनके घर के बाहर ये बम मिला है। आप समझिए, कूचबिहार लगातार हिंसा की खबरें आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस कह रही है बीजेपी हिंसा कर रही है, बीजेपी कह रही है तृणमूल कांग्रेस हिंसा कर रही है, लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बम है और बम और कहीं नहीं है। निशित प्रमाणिक के घर के बाहर बम मिला है। केंद्रीय मंत्री है और इस बार यहां से कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं निशित प्रमाणिक, उनके घर के बाहर बम मिला है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हर तरफ हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें जहां आज मतदान हो रहा है पहले चरण का, वहां सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा है, पीसफुली सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा इलाका है पश्चिम बंगाल का कूचबिहार जहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, लाठी डंडे चलती हुई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर। और इस बीच ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये डराने वाली तस्वीर है। और ये वो तस्वीर है, पश्चिम बंगाल पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह की हिंसा की खबरें आती रही हैं। संदेश खाली का मुद्दा जिसको बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से उठाया भी, और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही हैं। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, बम नजर आ रहा है और ये और कहीं नहीं निशित प्रमाणिक के घर के बाहर नजर आ रहा है।